हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे यूपी का स्पेशल सुपर फास्ट वीडियो। ये आपका रिवीजन वीडियो रहेगा जो आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ, बीडीओ और बीईओ एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो काफ़ी अच्छा वीडियो है। आप इसका कंटेंट देखेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो साथ ही पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश एक परिचय। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आपको ये फैक्ट पता होगा। इसकी प्रशासनिक राजधानी लखनऊ और न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है। भारतीय संसद ने 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी मुख्यतः पहाड़ी भाग से उत्तरांचल यानी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। न्यायालय और खंडपीठ इसके लखनऊ में है। जिलों की संख्या 75 है। राजकीय भाषा है हिंदी उर्दू। उर्दू को 1989 में मान्यता मिली थी। क्षेत्रफल इसका है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रॉन्च। राजकीय पशु है बारहसिंघा। राजकीय फूल है पलाश या टेसू। और राजकीय वृक्ष है आपका अशोक। और राजकीय खेल है हॉकी। राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। ये देखो बना हुआ है। और इधर फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग सघन आबादी वाले गंगा और यमुना के दोआब में स्थित है। विश्व में केवल 4 राष्ट्र हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। वो कौन कौन से राज्य हैं? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। इनके अलावा यूपी से सबकी आबादी कम है। तो ये फैक्ट आप याद रखोगे, पूछा जा सकता है। जनवरी को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती देश 1 है, राज्य 8 है और केंद्र शासित प्रदेश 1 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश है नेपाल। और राज्य इसमें कौन कौन से हैं ये देखेंगे। आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये आपका नॉर्थ में है। और साउथ में आपका पड़ेगा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। बिहार ईस्ट में पड़ेगा और ईस्ट साउथ में पड़ेगा झारखंड और छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश आपका ये साउथ में पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा सीटें यहाँ पे है 80 और राज्यसभा की सीटें हैं 31। ये ध्यान रखेंगे। फिर आगे इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार है 19,98,12,341। ठीक है, और जो देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 16.51%। आगे फैक्ट देखेंगे। कुल पुरुष जनसंख्या व प्रतिशत दिया है 10,44,80,510 यानी 52.28%। ये आपकी मेल पॉपुलेशन है। और महिला जनसंख्या है 9,53,31,31,831 47.72। ये महिला जनसंख्या की प्रतिशत है। अब देखेंगे इसमें न्यायपालिका आपकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। और विधानसभा सीटें पूछी गई हैं 403 है। विधान परिषद सीटें 100 हैं। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या व प्रतिशत है। तो ये जनसंख्या है आपकी 3,07,91,331 और 15.41% है। ये आपकी 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या। कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है आपका 77.70 और ये आबादी है आपकी 15,53,17,278। और कुल शहरी जनसंख्या है आपकी 4,44,95,063 22.30%। ये आपकी कुल शहरी आबादी है। देश की कुल नगरी शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है ये 11.79%। आगे फैक्ट देखेंगे। औसत जनघनत्व में वृद्धि हुई है 139 की। जनघनत्व के मामले में देश के सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के मध्य उत्तर प्रदेश का स्थान है 9वां और केवल राज्यों में आपका है 4था। ये उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात है 912 महिलाएं 1000 पुरुषों पे है। औसत जनजातियों में लिंगानुपात
अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907 है 1000 पुरुषों पे। अनुसूचित जनजातियों में औसत लिंगानुपात है 951, जो सबसे ज़्यादा है। फिर इधर देखेंगे, देखो राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ हम लोग लेके एक साथ चल रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि हुई है 20.22%, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा गया है एग्जाम में। 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि में गिरावट हुई है 5.63%। और 2001 से 11 के दौरान पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है 19.31%। आगे देखेंगे फैक्ट्स। लिंगानुपात में वृद्धि हुई है 14 की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या साक्षरता, औसत साक्षरता है आपकी 67.70, ये 29वां सबसे बड़ा राज्य है औसत साक्षरता में, 29वें नंबर पे है। और फिर देखेंगे आपको 2001 से 11 के दौरान महिलाओं की जनसंख्या वृद्धि हुई 21.23%। पुरुषों से महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा हुई है। 2001 से 11 के दौरान महिलाओं का वृद्धि दर पुरुषों की वृद्धि दर से कितना प्रतिशत अधिक रहा, तो 1.92%। औसत साक्षरता में वृद्धि हुई है 11.34। पुरुष साक्षरता है आपकी 77.30%, और महिला साक्षरता है 57.20%। सभी राज्यों के मध्य दशकीय वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है, और उत्तर प्रदेश का औसत घनत्व है आपका 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आप फैक्ट याद रखेंगे, वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं फैक्ट। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन है। जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े नगर निगम क्षेत्र हैं, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद। लखनऊ की आबादी है आपकी 28,15,033, और कानपुर की आबादी है 27,69,413, और गाजियाबाद की यहाँ पे दिया नहीं है। ये उत्तर प्रदेश प्रशासनिक आंकड़े हैं। कुल जिले उत्तर प्रदेश में है 75। जनगणना में शामिल कुल जिले हैं 71। वैधानिक नगर हैं आपके 648। 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले नगर हैं 64, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं आपके 7। कुल तहसीलें हैं आपकी 351। नगर निगम है आपके 17। नगर पालिका 199। नगर पंचायत 439। कुल नगर हैं आपके 653। सामुदायिक विकास खंड ये आपके 826। न्याय पंचायतें आपकी हैं 8,135, और ग्राम पंचायतें हैं 59,073, और आबाद गांव हैं आपके 97,814। गाँव हैं आपके 1,60,000 से अधिक हैं, 1,65,000 के आसपास हैं, तो 1.6 लाख दिया है। फिर आप देखेंगे जिलावार जनसंख्या, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक 5 जनसंख्या वाले ज़िले हैं इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये क्रम में पूछा जाता है। अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना हो तो सबसे पहले इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़, फिर लखनऊ। फिर न्यूनतम में आ जाएंगे तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर, ये आपके न्यूनतम आबादी वाले ज़िले हैं। लिंग पर आधारित जनसंख्या वाले 5 ज़िले हैं। सर्वाधिक पुरुष इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। सर्वाधिक महिला इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। तो सर्वाधिक पुरुषों का ऑर्डर है इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। सर्वाधिक महिलाओं का है इलाहाबाद पहले नंबर पे आएगा, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर। कम से कम आपको 3 तो याद करने ही हैं, वैसे 5 दिए हैं, अगर 5 याद हो जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है। 0 से लेकर के 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 ज़िले हैं इलाहाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, बरेली। ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। इलाहाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़ और बरेली, ये 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 ज़िले हैं। की वृद्धि दर वाले ज़िले हैं, इसकी जो 10 की वृद्धि दर हुई है 20.22%। शीर्ष 3 ज़िले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, श्रावस्ती, और अंतिम 3 ज़िले हैं कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। ये आपको ध्यान रखने हैं, सारे फैक्ट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं
तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और इसको आप 2-3 बार अगर देखेंगे तो सारा कंठस्थ हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व आपका है 829 और शीर्ष 3 जिले हैं जनसंख्या घनत्व में गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और नीचे से 3 है यानी अंतिम 3 जिले हैं ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। और नगरीय जनसंख्या ये आपकी 4,44,95,063 है, जिसमें 3 शीर्ष के ज़िले हैं गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर और अंतिम 3 ज़िले हैं श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी। साक्षरता दर आपकी है, ओवरऑल साक्षरता दर है 67.7%। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया। ये क्रम आप याद रखोगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। ये सारे अच्छे आपके नोट्स हैं, आपको अच्छे से इसमें ध्यान दे करके देखना है। न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में है 22.30% और शीर्ष 3 जिले हैं गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर और अंतिम 3 जिले हैं श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज। पुरुष साक्षरता 77.30 है और इसमें 3 शीर्ष जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, औरैया और इटावा और अंतिम 3 जिले पुरुष साक्षरता में हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। ग्रामीण जनसंख्या 77.73% है। ग्रामीण जनसंख्या में अग्रणी 3 जिले हैं इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर और अंतिम 3 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर। साक्षरता में 57.20 है। सबसे शीर्ष 3 जिले हैं कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। अंतिम 3 जिले हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बहराइच। ये आपके अंतिम 3 जिले हैं। महिला साक्षरता में अनुसूचित जाति जनसंख्या 4,13,57,608 है। इसमें शीर्ष 3 जिले हैं अनुसूचित जाति वाले सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई और अंतिम 3 जिले हैं बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर। लिंगानुपात देखते हैं। ओवरऑल लिंगानुपात है 912। शीर्ष 3 जिले हैं जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और अंतिम 3 जिले हैं लिंगानुपात में गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर और कानपुर नगर। अनुसूचित जाति प्रतिशत में आपकी 20.69% है। इसमें शीर्ष 3 जिले हैं कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई और अंतिम 3 जिले हैं बागपत, बरेली, बलरामपुर। संख्या ये आपकी 11,34,273 है। इसमें शीर्ष 3 जिले हैं सोनभद्र, बलिया, देवरिया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है और अंतिम 3 जिले हैं आपके बागपत, कन्नौज, बदायूं। यहाँ पे सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं या रहते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे प्रदेश के मंडल 18 हैं, उनसे संबंधित जिले हैं। एक बार इनको सरसरी तरीके से देख लीजिए, कभी कभार पूछ लिया जाता है। लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं, कानपुर मंडल में भी 6 हैं और मेरठ में भी 6 हैं। इन तीनों में 6-6 जिले हैं, सर्वाधिक हैं। तो लखनऊ मंडल में लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और खीरी लखीमपुर, ये 6 जिले पड़ते हैं। कानपुर में कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया पड़ते हैं। आगे देखते हैं इसमें। मेरठ में 6 जिले हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। फैजाबाद में 5 जिले हैं, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर। अलीगढ़ में 4 जिले, अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज। ठीक है। फिर इधर देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति में परसेंटेज में दिया है 0.57% है कुल आबादी का और शीर्ष 3 जिले हैं आपके सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बागपत, कन्नौज, बदायूं। ये अंतिम 3 जिले हैं। देश व राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये ध्यान रखेंगे। देश व राज्य की पहला महिला राज्यपाल हैं सरोजिनी नायडू। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनी है मायावती, सुश्री मायावती 4 बार। ठीक है। अब अलीगढ़ में देखते हैं आपके कितने ज़िले आते हैं। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज। आगरा में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। वाराणसी में 4 हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। गोरखपुर में 4 जिले, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। और देवीपाटन में गोंडा, बहराइच,
बलरामपुर और श्रावस्ती, ये 4 जिले आते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, और प्रथम लोकायुक्त थे आपके विशंभर दयाल। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। मुरादाबाद मंडल में 5 जिले, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। इलाहाबाद में 4 जिले, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। और चित्रकूट धाम में 4 जिले, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व महोबा। इसका मुख्यालय महोबा का बांदा में है। मिर्ज़ापुर में 3 मंडल हैं, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही। और आजमगढ़ में 3 जिले हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। यहाँ पे फैक्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रथम प्रोटेम स्पीकर बना था, प्रथम प्रोटेम स्पीकर है फतेह बहादुर सिंह। और उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल है खीरी लखीमपुर का और सबसे कम है हापुड़ का, ये आप ध्यान रखेंगे। आते हैं बस्ती मंडल में, बस्ती, सिद्धार्थनगर व संत कबीर नगर। झांसी में 3 जिले हैं, झांसी, ललितपुर, जालौन। और सहारनपुर में आपके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली, ये 3 जिले आते हैं। अब हम लोग देखेंगे नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई व भूगर्भ जल। गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है आपकी, गंगा का जल सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है कन्नौज से वाराणसी तक। गंगा में सर्वाधिक BOD मिलता है कानपुर से इलाहाबाद तक, ये फैक्ट याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। शेरपुर, बलिया, गाजीपुर, सैदपुर, गाजी, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सिरसा, इलाहाबाद, इलाहाबाद श्रृंगवेरपुर, इलाहाबाद, कालांकर, प्रतापगढ़, डलमऊ, रायबरेली, बक्सर, उन्नाव, कानपुर, बिल्लौर, कानपुर और फतेहगढ़, फर्रुखाबाद। और फिर यहाँ पे दिया है कचला घाट, बदायूं, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ आदि 26 नगर गंगा नदी तट पर स्थित हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं फैक्ट। फिर यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण देख लेते हैं, आपके मुख्यालय से भिन्न वाले ज़िले हैं, ये पूछा जाता है आपसे। तो ज़िले का नाम है अमेठी, इसका मुख्यालय है गौरीगंज। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में मुख्यालय है। कौशाम्बी का मंझनपुर। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। कुशीनगर का पडरौना। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। और सिद्धार्थनगर का नौगढ़। फिर है सोनभद्र का रावटगंज, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ और संभल का पवासा। ये आपके ज़िले से भिन्न मुख्यालय थे, इनको आप रट लीजिएगा, पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई है 900 किलोमीटर और टोटल गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ये टोटल गंगा की लंबाई है और उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला है, ये आपका बदायूं हो जाएगा। यहाँ पे नगर निगम वाले नगर निगम कहाँ कहाँ है ये आपको ध्यान देना है। लखनऊ, आगरा, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर नगर, सहारनपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद, मथुरा। और 17वां बना है शाहजहांपुर। तो 17 टोटल नगर निगम है। यमुना नदी कितने ज़िलों से होकर बहती है? 19 ज़िलों से। और जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ गोमती तट पर है। अयोध्या, गोला, बरहलगंज और बरहज ये सरयू तट पर स्थित हैं। और बरहज ये आपकी राप्ती के तट पर स्थित है, राप्ती के तट पर स्थित है। फिर आगे देखेंगे बांदा केन नदी के तट पर, हमीरपुर बेतवा तट पर, चित्रकूट ये मंदाकिनी तट पर, पैसुनी या फिर मंदाकिनी तट पर, सोनभद्र सोन नदी के तट पर, मुरादाबाद रामगंगा तट पर और प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर स्थित है। अब देखो यहाँ पे दिए हैं चित्रकार और उनके कार्य। विश्वनाथ मेहता प्यास ऊँट सृष्टि, ये कार्य इन्होंने चित्रकारी की थी। रणवीर सिंह बिष्ट पहाड़ी घसियारे और गपशप। और शिवनंदन नौटियाल ये सत्यम शिवम सुंदरम, इसकी पेंटिंग की है, चित्रकार बनाई है, चित्रकारी की है या पेंटिंग जो भी कह सकते हो। आगे देखते हैं कि अनूप वेदिका ये भर्तृहरि मुनि से संबंधित है, भर्तृहरि मुनि से संबंधित है। अब संस्कृति स्थापत्य के बारे में देखेंगे।
दोनों तरफ के हम लोग कवर करेंगे, लेफ़्ट राइट के, तो आप मैनेज करिएगा। वैसे वीडियो ज़्यादा हो जाएगा लंबा, वैसे भी ये ज़्यादा लंबा होगा वीडियो। संगीत है यहाँ पे, भारत खंडे संस्थान यूपी का सबसे पुराना संगीत संस्थान है और इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी महाविद्यालय रखा गया। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1926 में और भातखंडे हिंदुस्तानी महाविद्यालय नाम रखा गया 1960 में और 2001 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। अब देखो संस्कृति दी है और उसके स्थान है। तो सहेत महेत को क्या कहते हैं? श्रावस्ती। रानाभरी स्तूप ये कुशीनगर में, धम्यक स्तूप ये सारनाथ में है, घोषित राम कौशाम्बी में, कनक भवन अयोध्या में, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है, कालिंजर दुर्ग ये बांदा में है। स्थान 1926 में स्थापित हुआ था, लखनऊ में है। प्रयाग संगीत सम्मेलन 1926 में स्थापित इलाहाबाद में है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में स्थापित हुई और लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी ये 1963 में स्थापित हुई, लखनऊ में स्थित है। फिर इधर देखेंगे देवा शरीफ, ये आपका बाराबंकी में है। 84 गुम्बद कालपी, जामा मस्जिद मुरादाबाद, अटाला मस्जिद जौनपुर, वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर कानपुर में है और विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी में। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में लखनऊ में हुई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89 में लखनऊ में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान ये 1990 में लखनऊ में स्थापित हुआ। अब यहाँ देखेंगे इधर देवी पाटन मंदिर ये तुलसीपुर में है और भारत माता मंदिर ये वाराणसी में स्थित है। घराने, इससे काफ़ी भरमार रहती है क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले देखेंगे आगरा घराना, ये अलकदास, मलुकदास और मदुरई रामास्वामी, ये आगरा घराने से संबंधित है। अवध घराना या अवध कला, बिंदादीन, कोदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां, लखनऊ ख्याल गायन के पितामह, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर हो गया और यहाँ पे वाजिद अली शाह, अख्तर पिया, ठीक है, इस नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इसमें इधर देख लेते हैं रामपुर घराना, उस्ताद अमीर खां, अमीर खुसरो की ख्याल गायकी को इस घराने ने चरम पर पहुंचाया। घसीट खां और जैनू खां, इन सब के नाम ध्यान रखेंगे और उनसे रिलेटेड घराना। फतेहपुर सीकरी घराना, जोरावर खान, लता मंगेशकर के गुरु अली खां इसी घराने से संबंधित है, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे भिंडी घराना, भिंडी बाजार घराना मुंबई, ये संबंधित थे। सितार वादन के लिए प्रख्यात इमदाद खां और इनायत खां, ठीक है। फिर किराना घराना, ये मुजफ्फरनगर में है। जगह का दिया गया है किराना घराना, काले खां, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी और हीराबाई बड़ौदकर, ये किराना घराना से संबंधित है। इटावा घराना से ध्रुवतारा जोशी और तबला वादन से संबंधित है, ये आपकी इटावा घराना से बिलोंग करती हैं। बनारस घराना ठुमरी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पे गिरजा देवी, सितारा देवी, रसूलबाई, इन्होंने टप्पा शैली की खोज की थी। किशन महाराज तबला, बिस्मिल्ला खां शहनाई, ठाकुर जयदेव सिंह संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है ठाकुर जयदेव सिंह को। ये सभी लोग बनारस घराना से संबंधित थे। घराना मेरठ, यहाँ कोई घराना नहीं किंतु ये एक शहर कई संगीतज्ञों से जुड़ा है, ठीक है। इलाहाबाद में देखेंगे केसरबाई, जानकीबाई और छप्पन चोरी, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब आगे इसमें देखते हैं, देखो अतरौली घराना। अतरौली घराना ये मल्लिकार्जुन मंसूर चांद खां, ये घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखेंगे। सहारनपुर घराना ये जाकिरुद्दीन खां, नसीर, फैयाजुद्दीन डागर, नेमत खां सदारंग, इससे संबंधित है। अब इसमें आगे देखेंगे, देखो ये दिया है कलाकार और क्षेत्र। हरि प्रसाद चौरसिया व रघुनाथ सेठ, ये बांसुरी वादन से संबंधित है। नजीर खां ये आपका सारंगी वादन से संबंधित है। करामत उल्ला खां सरोद वादन से, किशन महाराज, गुदई महाराज तबला वादन से
शंभू, बिरजू, अच्छन महाराज, बिंदादीन, ये सदन पिया, ये कथक से संबंधित हैं। श्रीमती एम राजन, ये बनारस घराने से वायलिन से फेमस है। फिर इसके बाद में आपके आते हैं, देखो ये हम लोग नृत्य बाद में देखेंगे, उधर के एक तरफ से लेकर के चलना पड़ेगा इसमें। कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है और वाजिद अली शाह के दरबार में विकसित इस नृत्य कला के अगुआ ठाकुर प्रसाद थे। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये देखो आपके दिए हैं नृत्य, लोक नृत्य, झूला नृत्य, रास नृत्य, चरकुला नृत्य, ये मशहूर। मयूर, ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। फिर आगे इसमें देखेंगे, और इसी में आपका अहीर द्वारा कार्तिक ख्याल, ये दिए हुए हैं। काट, धोड़वा, धोबिया, धोबिया वर्ग द्वारा नटवरी अहीर, ये पूर्वांचल का लोक नृत्य है। फिर है आपका कर्मा, शीला, खरवार जाति, चौलर नृत्य, ये आपका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में प्रसिद्ध है। डांडिया, ढरकर हरी, ये सोनभद्र में। कालाबाजी, अवध में कलाबाजी। और जोगिनी रामनवमी पर होता है ये। झोलिया, ये राजपूत विवाहोत्सव पर मनाते हैं। धीवर कहारों द्वारा नृत्य किया जाता है। लठमार, दीवारी नृत्य, ये चित्रकूट में किया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लेंगे, ये बुंदेलखंड का सौरा या सायरा कृषकों द्वारा, घुरिया प्रजापतियों द्वारा और राई महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यूपी में रासलीला, नौटंकी दो प्रमुख लोक नृत्य हैं। कानपुर व हाथरस में नौटंकी शैली प्रचलित है। और ये राहुला लोक नाट्य, ये आपका बुंदेलखंड में फेमस है। अब देखेंगे हम लोग राज्य के प्रमुख मेले। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले मथुरा 86 व कानपुर में 80 तथा सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। ठीक है, तो मेला और स्थान कहाँ से फेमस है ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखो, ददरी पशु मेला बलिया, बटेश्वर मेला आगरा, ये ऊँट मेला होता है। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़। हरिदास जयंती मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। मुंडिया मेला बंदावन, ये मथुरा में लगता है। सैयद सलार मेला बहराइच में। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में। फाल्गुन मेला रामपुर में। कालिंजर का मेला ये आपका बांदा में। कैलाश मेला आगरा में। नटकटैया मेला वाराणसी में। शाकंभरी मेला, ये शाकंभरी देवी मेला लगता है सहारनपुर में। सोरो मेला कासगंज एटा में, यहीं के तुलसीदास थे। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर में। और ये देख लेते हैं फिर गोरखनाथ बाबा का मेला लगता है गोला गोकर्ण में, खीरी में। गोविंद साहब मेला, ये अम्बेडकर नगर में। अब हम लोग देखेंगे वार्षिक उत्सव और उनके स्थान। तो सुलहकुल महोत्सव ये मनाया जाता है आगरा में। राम बारात उत्सव ये भी आगरा में। कंपिल उत्सव ये फर्रुखाबाद में। सरधना महोत्सव ये आपका मेरठ में। लठमार होलिकोत्सव बरसाना मथुरा में। गंगा महोत्सव ये वाराणसी में। कजली महोत्सव महोबा। कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर जो है। और ताज महोत्सव ये आगरा फरवरी माह में मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे लोकगीत और कहाँ से संबंधित हैं ये देखेंगे। स्थान आला, हरदौल, पवारा, ईसुरी फाग, ये आपका बुंदेलखंड से संबंधित है। बिरहा कजरी पूर्वांचल मिर्ज़ापुर और वाराणसी से। 72 बील लावड़ी चैती, ये रुहेलखंड से फेमस है। रसिया होली ये ब्रजभूमि में मनाया जाता है। ढोला आगरा और सोहर अवध पूर्वांचल, दोनों बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। तो ये आपके महोत्सव हैं। रागिनी ये पश्चिमी क्षेत्र से। ढोला मारू यूपी का नहीं राजस्थान का लोक नृत्य है, किंतु यह सीमित रूप से आगरा मेरठ में भी प्रचलित है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। दोनों तरफ के कवर कर लेते हैं। अन्य में दिया है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है ये। कला भवन, भारत कला भवन वाराणसी में 1950 में स्थापित किया गया था। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। मुख्य सिने व्यक्तित्व हैं कैफी आजम, कमाल अमरोही, बीपी मित्रा और मुजफ्फर अली।
फिल्म सिटी नोएडा में बन रही है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम बोर्ड की स्थापना हुई थी 1975 में। पर्यटन विभाग विकास निगम की स्थापना 1974 में। अमीर खुसरो का जन्म मूल रूप से एटा वर्तमान में कासगंज के पटियाली गांव में हुआ था। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। और इन्होंने ख्याल गायकी का विकास किया, सितार तबला का आविष्कार किया। स्वामी हरिदास का अलीगढ़ में जन्म हुआ था और इनके शिष्य थे तानसेन, जन्म ग्वालियर में हुआ था। और शिष्य बैजू बावरा, ये जन्म गुजरात में हुआ था। तो ये दोनों हरिदास के शिष्य थे। स्वामी हरिदास, तानसेन और बैजू बावरा ने ध्रुपद गायन को संबद्ध किया। ध्रुपद गायन को बढ़ावा दिया था इन्होंने। फिर आगे इसमें देखेंगे 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की थी। निजामुद्दीन औलिया बदायूं में इनका जन्म हुआ था। जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर में। टोडरमल का जन्म सीतापुर में। फैजी अबुल फजल का आगरा में जन्म हुआ था। बीरबल का कालपी जालौन में। और इसमें आगे देख लेते हैं तात्या तोपे या फिर रामचंद्र पांडुरंग, इनका जन्म बिठूर में। लक्ष्मीबाई का वाराणसी में जन्म हुआ था और राम प्रसाद बिस्मिल का शाहजहांपुर में। और इनको फांसी दी गई है गोरखपुर में। ये फैक्ट याद रखेंगे। फिर आप देखेंगे यूपी में कुल 14 संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय हैं। सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय लखनऊ 1863 में स्थापित किया गया था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरावा ये सिद्धार्थनगर में है। और राजकीय जैन संग्रहालय ये आपका मथुरा में है। फिर हम लोग देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु इलाहाबाद में हुई। लाल बहादुर शास्त्री जन्म मुगल सराय में हुआ। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट के पास राजापुर गांव में। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में, मृत्यु दिल्ली में हुई। नज़ीर अकबराबादी जन्म आगरा में हुआ। और चकवस्त ये इनका पूरा नाम है, लखनऊ में। फिराक गोरखपुरी रघुपत शाह ये गोरखपुर से संबंधित हैं। इधर भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना 1997। हिंदुस्तान अकादमी की स्थापना इलाहाबाद में 1927 को हुई थी। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान स्थापित हुआ 1994 में। और उत्तर प्रदेश प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि मुक्त पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। यह स्थापित हुआ था। मिड डे मील योजना 1995 में शुरू किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना यह आपका 2004 में शुरू की गई। अब लेफ्ट साइड में देख लेते हैं कैफी आजम, ये आजमगढ़ से संबंध रखते हैं। रामचंद्र शुक्ल बस्ती में। मजरूह ये सुल्तानपुरी। अकबर इलाहाबादी। मजाज लखनवी और राहुल सस्कनातायन ये आजमगढ़ के थे। केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में स्थापित हुआ था 1887 में। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में 1916 में स्थापित हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में 1921 में स्थापित हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 1989 में स्थापित हुआ। फिर आपका देख लेते हैं राजीव गांधी नेशनल एविएशन विश्वविद्यालय रायबरेली में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में 2014 को स्थापित हुआ। केंद्रीय तिब्बत अध्ययन विश्वविद्यालय ये सारनाथ वाराणसी में 1967 में स्थापित हुआ था। अब इधर कुछ देख लेते हैं भाषा, शिक्षा, भाषा और पत्र पत्रिकाएं। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया। स्कूल चलो अभियान प्राथमिक 2001 में। प्रदेश कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य बनाया गया 26 जनवरी 1968 को। उर्दू को द्वितीय भाषा घोषित गया 1989 में। आगे इसमें देख लेते हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इन दोनों की स्थापना हुई थी 1976 में। 7 विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 गलत होगा, अब 7 हो गए हैं। 7 ये कौन कौन से ये आप सुन लीजिएगा। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद। वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ये मेरठ हो गया। फिर आपका हो जाएगा बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली। फिर आपका हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में है ये। शाम हिंगवोट्टम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय
पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में। तो ये 7 आपके कृषि विश्वविद्यालय हो गए हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। आप देखेंगे इधर लेफ्ट वाले भी पहले फोकस करिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, ये जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के नाम पर है। आपको पता होगा जगत गुरु राम भद्राचार्य, इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है, तो इनको जानते होंगे आप। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये कानपुर में स्थापित है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये आगरा में। फिर देखेंगे इसमें अंबेडकर के नाम से 2 विश्वविद्यालय यूपी में है, उनके नाम देख लेते हैं। कहाँ कहाँ है वो? आगरा में मेडिकल यूनिवर्सिटी और लखनऊ में। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। कल्याण पत्रिका का संपादन गीता प्रेस गोरखपुर से किया जाता है। उत्तर प्रदेश उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। अब अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र मुख्यतः 3 है ये, और 9 है। जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9, मुख्यतः 3 है। प्रदेश में मृदा समूह क्षेत्र 8, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20। उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र 4 है। और गन्ना, आलू, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक गेहूं आपका गोरखपुर में, सर्वाधिक अफीम बाराबंकी में होता है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर। प्रतापगढ़ आंवला के लिए फेमस है, और महोबा पान के लिए। और पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये आपका महोबा में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में। केंद्रीय पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में। नेशनल सेंटर रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये मथुरा में है। आगे इसमें देख लेते हैं लेफ्ट साइड में ही। गन्ना शोध संस्थान शाहजहाँपुर में 1976-77 में स्थापित। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास संस्थान लखनऊ में है। आलू केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। किसान बही योजना 1992 को स्टार्ट की गई। और इसमें फैक्ट देख लेते हैं। सामाजिक वानिकी योजना 1976 में। स्वधार योजना 2001 से 2 में। स्वयं सिद्ध योजना 2002 से 3 में। रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि, उसके बाद हथकरघा आता है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये दिया है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है। अब राइट साइड देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। यूपी में देश का सर्वाधिक पशुधन है, जिसमें गाय सर्वाधिक हैं, ये फैक्ट याद रखेंगे। पशु चारा बैंक भरारी, ये झांसी। दुग्ध उत्पादन यूपी प्रथम है। ऑपरेशन फ्लड ये शुरू किया गया था 1973 में, ऑपरेशन फ्लड 1। रीजनल फूड रिसर्च एवं एनालिसिस ये लखनऊ में है। राज्य दुग्ध परिषद 1976 में स्थापित किया गया था। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 से 99 में की गई। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिले ये कौन सा होगा? ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले कृषक को सीमांत किसान कहा जाता है। तृतीय रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित। भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापगढ़ देवरिया 1903 में स्थापित की गई थी। ग्रीन ऑपरेशन परियोजना यूपी, ये आपका 2001 में। और यूपी में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। करेंगे। यूपी में अदरक सोयाबीन उत्पादन बुंदेलखंड में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप। अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं इटावा जिला। और हल्दी कपास उत्पादन में बुंदेलखंड अग्रणी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना। राइट साइड में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर नवी परियोजना में थी। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये फुल फॉर्म है इसका। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये इलाहाबाद में है। सहारनपुर में। खेल का सामान मेरठ में। पीतल की मूर्ति मथुरा में बनती हैं। दियसलाई कारखाना बरेली में है। उर्वरक आंवला फूलपुर में।
और आंवला ये प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। लेफ्ट साइड में देखेंगे आलू निर्यात जोन आगरा में है और वर्तमान में औसत जोत आकार है 0.83 हेक्टेयर। फिर आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, ये कानपुर में है। पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा स्रोत सामान्य व्यापार कर से है। कौन व्यापार कर जोन सर्वाधिक कर संग्रह करता है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में प्रथम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है, तो ये 10वीं परियोजना में। ठीक है, अब हम लोग राइट साइड भी कर लेते हैं। राइट साइड में देखेंगे रबड़ मोदीनगर, पाली फाइबर बाराबंकी, विस्फोटक कानपुर, ताले अलीगढ़, एल्युमिनियम रेणुकूट, कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद, चमड़े का सामान कानपुर, प्लाईवुड नजीबाबाद। और आगे इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू किया गया 1 जनवरी 2008 में। फिर आगे इसमें देखते हैं कागज़ और लुगदी, ये सहारनपुर, हाथ की छपाई फर्रुखाबाद, और लकड़ी के खिलौने रेशम वाराणसी में बनते हैं, टेराकोटा ये गोरखपुर में। चीनी मिट्टी बर्तन ये आपका चिन्हट में, काष्ठ पादुका खड़ाऊ पीलीभीत में, मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, जरी का काम होता है बरेली में, इत्र व तेल कन्नौज, और कालीन भदोही में बनते हैं। फिर इसमें देखेंगे राइट साइड में समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है, वायु अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और एगोमार्क हापुड़, सहारनपुर, लखनऊ और वाराणसी। एक क्षेत्र एग्रो पार्क है ये, इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये क्षेत्र एग्रो पार्क कहाँ है? कानपुर, हापुड़, सहारनपुर, लखनऊ और वाराणसी में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। भौतिक संरचना, भूगोल एवं पर्यावरण। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर यूपी का नंबर आता है। मृदा नालिका अपर्दन सर्वाधिक गोरखपुर में, इटावा में होता है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में। फिर देखेंगे सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में, सर्वाधिक नम भूमि सोनभद्र में, सबसे कम नम भूमि बागपत में। उत्तर से दक्षिण अनुक्रम मिलाना है, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। फिर इसमें आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का विशाल मैदान गंगा गंडक नदियों के मध्य स्थित है, और उत्तर प्रदेश की जलवायु। अब देखेंगे इसमें आगे, एक सेकंड, उत्तर प्रदेश की जलवायु। अब अच्छा, इसमें नदी तंत्र देखेंगे। ठीक है, गंगा बिजनौर जिले में यूपी में प्रवेश करती है। गंगा कन्नौज से वाराणसी के बीच सर्वाधिक प्रदूषित होती है, और हल्दिया गंगा नदी ये इलाहाबाद से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से 28 जिलों में बहती है। फिर यमुना नदी के बारे में फैक्ट देखेंगे। यमुना नदी 19 जिलों में बहती हुई गंगा के दाएं से इलाहाबाद में मिलती है। इसमें हमीरपुर के पास बेतवा, बांदा और के पास केन नदी मिलती है। ये सहारनपुर के फैजाबाद से यूपी में प्रवेश करती है। शारदा काली पीलीभीत जिले में प्रवेश कर सीतापुर के पास घाघरा नदी से मिल जाती है। गोमती गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, कवर करेंगे, फिर राइट में आएंगे तो इससे कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। सिंचाई है, केन बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है। सर्वप्रथम 1830 में पूर्वी यमुना नहर यमुना से व 1840 से 54 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ। सिंचाई के क्रम है, सबसे ज़्यादा नलकूप से होता है, फिर नहर से, फिर कुएं से। और देश में नलकूप की सिंचाई 1930 से शुरू की गई थी। सर्वाधिक नहरें की लंबाई है रायबरेली में। 1878 में स्थापित नरौरा में गंगा से निकाली गई है। सर्वाधिक लंबी नहर है शारदा नहर। माता टीला राजघाट रानी लक्ष्मीबाई परीक्षा बांध ये बेतवा नदी पर है। फिर इसमें देखो बांध देख लेते हैं। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर 128 मीटर ऊंचा सर्वाधिक ऊंचा बांध है ये। और मौदहा बांध ये बिरमा हमीरपुर में। अर्जुन बांध अर्जुन नदी हमीरपुर में। बाण सागर बांध सोन नदी ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों की परियोजना है। मेजाबाद ये बेलन घाटी पर मिर्जापुर में स्थित है। पथरई बांध ये पथरई नदी झांसी में स्थित है। और रिहंद बांध रिहंद नदी सोनभद्र में अवस्थित है। आगे देखेंगे इसमें। अब आप राइट वाला देखेंगे, ओबरा रिहंद नदी ये सोनभद्र में स्थित है। माता टीला बेतवा नदी झांसी में
और परीक्षा ये बेतवा नदी झांसी में बना हुआ है बांध। माता टीला बांध से गुरुसराय नहर व मंदर नहर निकलती है। आगे इसमें देखो झील कुंड ताल देखेंगे, रामगढ़ ताल गोरखपुर, बखीरा संत कबीर नगर, भुगे ताल व बिसैता ताल ये रायबरेली में है, कीथम ताल आगरा, औंधी ताल वाराणसी, लोधी व भोजपुर ताल ये सुल्तानपुर में है, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, सिरसी जीरगो जलाशय मिर्ज़ापुर, फुलर झील पीलीभीत में है, देवरिया ताल ये कन्नौज में, मदन सागर ये महोबा में, दरबन झील फैजाबाद में। फिर हम लोग देखेंगे करेला और इतौजा झील ताल ये लखनऊ में है, मुराय ताल फतेहपुर में है, नव झील मथुरा में, सर्वाधिक नलकूप सिंचाई यूपी में पूरे भारत में, और यूपी में सर्वाधिक मध्य क्षेत्र में नलकूप सिंचाई, और गोकुल बैराज ये आपका पेयजल समस्या से संबंधित है। अब हम लोग लेफ्ट साइड में खनिज संसाधन देखेंगे। यूपी राज्य खनिज विकास निगम ये आपकी स्थापना हुई थी 1974 में। चूना पत्थर ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, कोयला सिंगरौली सोनभद्र, एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर में, संगमरमर मिर्ज़ापुर में, यूरेनियम ललितपुर में, तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र, पायराइट मिर्ज़ापुर, हीरा बांदा, चाइना क्ले सोनभद्र में पाया जाता है, डोलोमाइट मिर्ज़ापुर कजराहर क्षेत्र, कांच बालू सिलिका इलाहाबाद में, बॉक्साइट बांदा और चंदौली में पाया जाता है, और ग्रेफाइट हमीरपुर में, रॉक फास्फेट बांदा और ललितपुर में, जिप्सम झांसी में। ये सारे आप याद रखेंगे, एग्जाम में भर भर के आते हैं। फिर है पार्क सिटी स्थल लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथरा उन्नाव में है, ये ध्यान रखेंगे। फिर हम अब राइट वाले फोकस करिएगा। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, साइंस पार्क संडीला, लेदर पार्क आगरा, ट्रोनिका सिटी कानपुर और गाजियाबाद, निकिडा सिटी कानपुर उन्नाव के मध्य है, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ साइंस सिटी, इको नॉलेज पार्क खुसरोबाग, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर, एपेरल पार्क गाजियाबाद कानपुर में, और विशेष आर्थिक क्षेत्र मुरादाबाद कानपुर और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, साइबर सिटी कानपुर में। जीव संरक्षण 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना नैनीताल तत्कालीन संयुक्त प्रांत में हुई थी, और प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान एक है, दुधवा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। वन्य जीव विहार 25 हैं, 12 वन्य जीव विहार प्लस 13 पक्षी विहार, 4 बाघ अभ्यारण्य है, दुधवा खीरी बहराइच 1987 में स्थापित हुआ, अमनगढ़ बिजनौर 2012, और पीलीभीत खीरी बहराइच और रानीपुर आपका ये 2022 में, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इधर राइट वाला भी देख लेते हैं। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी, कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र, सुहागी बरवा वन्य जीव विहार ये महाराजगंज में। अब आगे देखेंगे इसमें सुहेलवा वन्य जीव विहार ये श्रावस्ती में है, कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में, कतरनिया वन्य जीव विहार ये बहराइच में। स्थापना हुई थी 1976 में, ये ध्यान रखेंगे। वन्य जीव विहार दिए है चंद्रप्रभा चंदौली 1957 में इसकी स्थापना हुई। सबसे बड़ा है हथिनापुर वन्य जीव विहार सहारनपुर 2073 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा वन्य जीव विहार है स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर 5.4 किलोमीटर स्क्वायर। अभ्यारण्य रानीपुर अभ्यारण्य है, ये चित्रकूट में, ये अभी घोषित हुआ है। ये इंडिया का 53वां बाघ अभ्यारण्य, तो ये याद रखेंगे। देखेंगे प्रथम नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव 1984 में स्थापित हुआ था। सबसे बड़ा है लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज 80 किलोमीटर स्क्वायर, और सबसे छोटा है पटना पक्षी विहार एटा में 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें लेफ्ट वाले ही देख लेते हैं। अन्य पक्षी विहार हैं समस्तपुर रायबरेली सांडी हरदोई बखीरा संत कबीर नगर, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर,
समान वन्यजीव ये पक्षी विहार है मैनपुरी में, सुरहाताल बलिया में, पार्वती अरंगा गोंडा में, सूर सरोवर ये आगरा में। भीमराव अंबेडकर बेती कुंडा प्रतापगढ़, लोकनायक पक्षी विहार ये बलिया में है, बब्बर शेर सफारी इटावा में। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 में शुरू की गई। और ये देख लेते हैं गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे। अब हम लोग राइट वाले देख लेते हैं अनुसूचित जनजातियाँ। सर्वाधिक जनसंख्या है गौड़ जनजाति की, न्यूनतम है बनरावत। वर्तमान में कुल संख्या है 12, जिसमें 2 थारू बुक्सा पूर्व में तथा 2003 में अन्य 10 जनजातियां गोंड खरवार सहरिया परहरिया बैगा पंखा पनिका अगरिया और यहाँ पे देखेंगे पठारी चेरो भुइयाँ भुनिया सूचीबद्ध की गई हैं। थारू में संयुक्त परिवार व विधवा विवाह की प्रथा है। और आगे फैक्ट इसमें देखेंगे थारू दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। बुक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। पहाड़िया अगरिया खरवार जनजाति सोनभद्र में, माहीगीर जनजाति बिजनौर में और खरवार जनजाति कर्मा नृत्य करती है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। सड़क परिवहन यूपी का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 756 किलोमीटर, इसी को GT रोड भी कहा जाता है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की 6 लेन सड़कें झांसी जिले में एक दूसरे को काटती हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये आपका NH7। GT रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? अलीगढ़ से। और NH3 पर भोपाल स्थित नहीं है और NH2 पर लखनऊ स्थित नहीं। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे इसमें देखेंगे लेफ्ट साइड में ही अभी हम लोग देखेंगे हवाई अड्डा और ज़िला दिए खेरिया आगरा हिंडन गाज़ियाबाद बमरौली प्रयागराज चकेरी कानपुर फुर्सतगंज रायबरेली सरसावा सहारनपुर BR अम्बेडकर मेरठ। रेलगाड़ी देखेंगे अब लोग। यूपी में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई। और यूपी में 2 रेल जोन है जो भर्ती बोर्ड है, इलाहाबाद और गोरखपुर। राइट साइड में फोकस करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान है। संस्थान मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय इसकी यह स्थित है लखनऊ में। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये आपका लेजर तकनीकी देश में प्रथम रामपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला इलाहाबाद में। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ये कानपुर में है। आगे इसमें देखेंगे बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान ये आपका सफाई में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। और केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान ये आपका लखनऊ में है। टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान ये आपका हरदोई में है। टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में है। ये पान प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र है महोबा में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान खुर्जा में। और उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद ये शाहजहाँपुर में है। राइट में देखेंगे सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में। शिलाधर मृदा विज्ञान ये इलाहाबाद में। सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा मखदूम में है ये। और नेशनल बायो फर्टिलाइजर गाज़ियाबाद में स्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान झांसी में। इधर के सारे ये देख लेते हैं पहले। भारतीय शाकभाजी शोध संस्थान वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान लखनऊ में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान ये आपका मथुरा में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में। और ये देख लेते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये लखनऊ में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में है। अब इसमें राइट साइड में हम लोग देखेंगे ऊर्जा संस्थान दिए हैं। राज्य विद्युत परिषद 1959 में यूपी में स्थापना हुई। यूपी विद्युत नियामक आयोग 1998 में स्थापित हुआ और नई ऊर्जा नीति आई 2003 में।
ताप विद्युत उत्पादन हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, ये आपका 1942 में अलीगढ़ में स्थापित हुआ और 1968 में रूस के सहयोग से इसका पुनरुद्धार किया गया। चंदौसी ताप विद्युत केंद्र ये मुरादाबाद में है और पारीक्षा ताप परियोजना ये झांसी में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र रूस की सहायता से ये सोनभद्र में है। अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना जापान के सहयोग से ये भी सोनभद्र में स्थापित की गई। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के कुल 7 केंद्र हैं। ये आपको देखना है कहाँ कहाँ पे, दादरी गौतम बुद्ध नगर, आंवला बरेली, ऊंचाहार में, टांडा अम्बेडकर नगर, सिंगरौली सोनभद्र, औरैया में और रिहंद सोनभद्र में। ठीक है। निजी क्षेत्र की रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहाँपुर में है। प्रदेश की ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल उत्पादन किया जाता है और उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में स्थापित किया गया। लेफ्ट साइड में देखेंगे इनमें औरैया, आंवला, दादरी गैस आधारित हैं, शेष कोयला आधारित संयंत्र है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो 4 कोयला आधारित है और 3 आपके गैस आधारित संयंत्र है। खेतियों के नाम व प्रकार देखेंगे। एरोपोनिक हवा, पौधे को हवा में उगाना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। हॉर्टिकल्चर बागवानी से। फ्लोरिकल्चर फूल विज्ञान से। ओलेरिकल्चर सब्जी विज्ञान से। फिर आगे देखेंगे पोमोलॉजी फल विज्ञान। विटीकल्चर अंगूर की खेती। वर्मीकल्चर केचुआ पालन। सेरीकल्चर रेशम उद्योग। फिशिकल्चर मछली पालन और मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु सहतूत में अध्ययन किया जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो मडुवाडी है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये वाराणसी में है। गोरखपुर में कोच रिपेयर कारखाना है। रायबरेली में तीसरा रेल कोच कारखाना। मुगलसराय सबसे लंबा रेलवे यार्ड है ये भारत का। और जल विद्युत निगम की स्थापना हुई थी 2000 में। आगे इसमें देखेंगे भारत में प्रमुख क्रांतियाँ हुई हैं। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन, खाकी क्रांति ब्राउन रेवोल्यूशन चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। क्रांति रासायनिक उर्वरक तथा आवास विकास से संबंधित है। हरित क्रांति यह आपकी कृषि उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा एवं औषधियों से। श्वेत क्रांति आपके दूध उत्पादन से संबंधित है। अक्षय वट ये आपका प्रयागराज में है। महानिर्वाण मंदिर कुशीनगर में। महादधीज की तपस्थली नैमिषारण्य सीतापुर। किछौछा शरीफ अम्बेडकर नगर। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ये बिठूर में है। अब हम लोग देखेंगे यमुना और गदी, बनास, पार्वती, चंबल, क्षिप्रा, काली, सिंध, बेतवा, केन, ये आपकी सहायक नदियां हैं। और गंगा की रामगंगा, गोमती, शारदा, सरयू, ये देखो सब कटी हुई हैं, कोसी। तो यहाँ से ये देख सकते हो। इसमें हम लोग पहले अब देखते हैं गंगा नदी। केदारनाथ के समीप गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख स्थान से निकलती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बिहार में प्रवेश करती है। सहायक नदियाँ इसकी हैं रामगंगा, गोमती, ये फैक्ट आप याद रखेंगे डायरेक्ट। गोमती, घाघरा, इनके अंदर पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यमुना नदी के बारे में अब देखते हैं। बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है। सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, ये फैक्ट याद रखेंगे। अच्छा, यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा,
केन, टोन्स, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में मिट्टियाँ देखेंगे। उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। भाबर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी, ये आपको ज़्यादा इसमें अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैदानी भाग क्षेत्र की मिट्टी और तराई के पठार की मिट्टी, 3 भागों में इनको बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि अब हम लोग देखेंगे। वर्ष भर में मुख्य रूप से 3 फसलें पैदा की जाती हैं, खरीफ, रबी और जायद। इनका टाइम जोन दिया है, जून से सितंबर में खरीफ की, अक्टूबर से अप्रैल तक रबी की और अप्रैल से जून तक जायद की। तो खरीफ में धान, बाजरा, कपास, गन्ना, मक्का, ज्वार, अरहर, दलहन, सनई फसलें, दलहन फसलें, जूट, मूंगफली, ये आपकी हो गई खरीफ की फसलें। रबी की फसलें हो जाएंगी गेहूँ, आलू, जौ, चना, मटर, अलसी, तंबाकू, सरसों। और जायद फसलें हैं उड़द, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, पालक, लौकी और लोबिया। ठीक, तो ये आपको याद होगा जो गांव से बिलोंग करते होंगे। ये काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। देखेंगे देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र, लखनऊ आम, सहारनपुर आम और आगरा आलू, ये आपके 3 कृषि निर्यात जोन हैं। प्रदेश में फूलों की खेती, उल्टा हो गया सॉरी। प्रदेश में फूलों की खेती वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और जौनपुर ज़िले में की जाती है। अब देखो यहाँ पे देखो फसल दिया है और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, एरिया दी गई है। गन्ना तराई क्षेत्र, गंगा यमुना के दोआब पे गन्ना, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। सरसों का मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गेहूं का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, धान का तराई क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब। कपास की खेती होती है बुंदेलखंड, रोहिलखंड और गंगा यमुना दोआब पे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फसलें दी हैं, आम का पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में होता है। लीची का उत्पादन सहारनपुर, मेरठ। संतरा सहारनपुर, केला प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, वाराणसी, गोरखपुर में। अमरूद का प्रयागराज, कौशाम्बी, बरेली और फैजाबाद में। 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की गई थी और लखनऊ प्लान सड़कों के विकास से संबंधित थी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1 जून 1972 को मुख्यालय लखनऊ में है स्थापित हुआ। केंद्रीय कार्यालय तथा प्रशिक्षण स्थान कानपुर में है और निगम द्वारा संचालित बस सेवाएं हैं जनरत सेवा, महानगरीय बस सेवा। ये आपको इसके अंदर ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे। यमुना यानी ताज एक्सप्रेसवे, ये ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.33 किलोमीटर तक 100 मीटर चौड़ा 6 लेन की सड़क का निर्माण अप्रैल 2001 में किया गया था। अब इसमें देखो ये मोटा मोटी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो अब हुबली हो गया है, ये गोरखपुर दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन इलाहाबाद 1885 में इसकी स्थापना हुई। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मरवाडीह, ये आपका वाराणसी में है। और फिर देखेंगे इसमें रेल सुरक्षा आयोग लखनऊ। डिब्बा रिपेयरिंग कारखाना गोरखपुर में है। रेलवे के सवारी डिपो के निर्माण रायबरेली में होते हैं। रेलवे संग्रहालय वाराणसी में स्थित है और रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे वायु परिवहन, ये सब चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी इसमें देख लेते हैं मोटा मोटी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होंगी। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी फुर्सतगंज, ये रायबरेली। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, ये बमरौली प्रयागराज। आर्मी एविएशन सेंटर झांसी में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में और भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का ताल लखनऊ में। फिर देखेंगे भारतीय सेना का एयरपोर्ट झांसी एयरपोर्ट। अच्छा, इस चीज़ में हम लोग देख रहे थे, इसमें देखो एक्सप्रेसवे सारे दिए हैं, ये देखना है आपको। तो गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 600 किलोमीटर लंबा है, किया जा रहा है। ये आपके मेरठ से शुरू होकर के हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज में समाप्त होगा। ठीक है, और इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से हरिद्वार होते हुए देहरादून तक, इसकी लंबाई है 216 किलोमीटर। ये फैक्ट याद रखने हैं आपको। तो ये सारे फैक्ट हो गए।
एक और देख लेते हैं, ये आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश के सबसे लंबे 302 6 लेन के प्रवेश नियंत्रित आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को नवंबर 2016 में चालू किया गया। तो ये सारे फैक्ट हो गए आपके। अब हम लोग इसमें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और स्थिति। चौधरी चरण सिंह अमौसी लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर वाराणसी में है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा और कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। सोनभद्र सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं प्रतिशत सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र है। प्रयागराज सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय, सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला यानी 12 है यहाँ पे एमएलए सीट। राज्य लोक सेवा आयोग है यहाँ पे। रायबरेली में सर्वाधिक नहरें लंबाई में। भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रथम रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। मथुरा में सबसे मेले लगते हैं, सर्वाधिक मेले मथुरा में आयोजित होते हैं। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता प्रति व्यक्ति आय। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क महिला उद्यमी पार्क, ये आपके गौतम बुद्ध नगर में है। मिजनौर में राज्य का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा नदी पे बनाया गया। बदायूं में सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला लखनऊ एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। जोन और उत्पाद है। निर्यात जोन है लखनऊ फ्लोरिकल्चर आयुर्वेदिक हर्बल औषधि। कानपुर में चमड़ा उत्पाद सॉफ्टवेयर तेल मसाले परफ्यूम। आगरा में संगमरमर हस्तशिल्प सामान कारपेट और सिल्क। वाराणसी में रेशम ऊनी हस्तशिल्प लकड़ी के सामान। नोएडा में रत्न और आभूषण इलेक्ट्रॉनिक्स परिधान चमड़ा सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर। झांसी ललितपुर में पीतल का सामान और मुरादाबाद ये कलात्मक आभूषण ज्वेलरी और आई मेटल वेयर। तो ये आपके ध्यान रखने हैं ये सब। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में रामसर साइट। तो वर्तमान में 10 रामसर साइट हैं उत्तर प्रदेश में। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य ये हरदोई, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा, समनपुर पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, सूर सरोवर कीथम झील आगरा और सरसई नावर झील ये इटावा में। तो ये 10 रामसर साइट हैं। पूरे देश में 75 रामसर साइट हैं, यूपी में 10। देखेंगे 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता। कानपुर से नाना साहब, तात्या तोपे, धुंधु पंत। लखनऊ बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद लियाकत अली, बरेली बहादुर खान, फैजाबाद अजीमुल्ला, मथुरा देवी सिंह और मेरठ में कदम सिंह। 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभाल और प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा है 25 फरवरी 1968 को। अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राज्य हैं, सबसे उत्तरी राज्य उत्तराखंड, सबसे दक्षिणी राज्य छत्तीसगढ़, सबसे पूर्वी राज्य बिहार और सबसे पश्चिमी राज्य हरियाणा। देखेंगे सीमावर्ती जिले हैं प्रदेश। सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक और सबसे कम सीमा वाले राज्य मध्य प्रदेश है सबसे अधिक, और सबसे कम सीमा वाला है हिमाचल प्रदेश। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला है ललितपुर, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं। जारजीलू इलाहाबाद 1888 में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था ये। व्योमेश चंद्र बनर्जी इलाहाबाद 1892, रमेश चंद्र दत्त लखनऊ 1899 में, गोपाल कृष्ण गोखले बनारस 1905, विलियम वेडरबर्न इलाहाबाद 1910, अंबिकाचरण मजूमदार ये लखनऊ 1916, श्रीमती सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में, और आचार्य जेबी कृपलानी मेरठ 1946 में आज़ादी के समय ये अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों ये था यूपी स्पेशल का सुपरफास्ट वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।
जय हिंद।